जब एक औरत किसी मर्द के हाथों से अपनी मांग सजाती है तो उसके दिल में बहुत सारे अरमान, बहुत सारे सपने रहते हैं। वह पत्नी सोचती है कि जिस तरह से मेरा पति मेरी मांग सजाया है, भगवान हम सबकी जिंदगी में इतनी खुशहाली दे दे कि हम सबकी जिंदगी में कभी परेशानी देखना न पड़े। लेकिन वही पति अपने पत्नी को घर ले आता है। कुछ समय के बाद वह पति ऐसा कदम उठा लेता है दोस्तों अपने पत्नी के प्रति। जब आप पूरी कहानी, पूरी बात सुनेंगे तो आप भी एक बात सोच में पड़ जाएंगे। भला अपनी शौक पूरी करने के लिए वह पति अपने पत्नी को दांव पे लगा देता है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी कहाँ की है। हेलो दोस्त, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दरअसल यह पूरी कहानी दोस्तों शुरू होती है छतरपुर से। छतरपुर में एक गांव है, उस गांव में एक परिवार रहता है। उस परिवार में जो बेटा है, माँ बाप देखते हैं कि बेटा अब बड़ा हो चुका है, उसकी शादी विवाह करना है, क्योंकि आए दिन अब वह घूमता है, खाता पीता है, ताश वगैरह खेलता है। इसी तरह से उसकी जिंदगी कट ही रही होती है। तो माँ बाप सोचते हैं कि शादी विवाह अगर कर दिया जाएगा, शायद मेरा बेटा सुधर जाएगा और कमाने धमाने लगेगा। इसी तरह से हर एक माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बेटा कमाई धमाई करे ताकि उसकी शादी विवाह हो तो अपने घर परिवार को अच्छा से रख सके। वह माँ बाप अपना फर्ज निभाते हुए अपने बेटे के लिए लड़की खोजते हैं। लड़की जो रहती है बहुत अच्छे घर की मिल जाती है। आखिरकार जो माँ बाप रहते हैं उनको पसंद आ जाती है, अपने बेटे की शादी कर देते हैं। जब वह दुल्हन बनकर मंडप पे बैठी थी, बहुत सारे उसके दिल में सपने थे, अरमान थे, बहुत सारे दिल से दुआ भी निकल रहे थे। दुल्हन बन के आती है, उस घर में उसकी साथ सुहाग रात मनाया जाता है। सब कुछ बहुत अच्छे से धूमधाम से हो जाता है। अब नई जिंदगी सुबह से स्टार्ट हो जाती है। जो पति रहता है पैसा कौड़ी पाया रहता है, अपना खाता पीता है, दोस्तों को खिलाता पिलाता है और दिन दिन भर वह ताश खेलने लगता है। इसी तरह से वह अपना काम धाम करता और जब भी उसे मौका मिलता बाग बगीचे में जाकर दोस्तों यारों के साथ ताश वगैरह खेलता। इसी तरह से कुछ समय बीत जाता है। जो पत्नी रहती है वह देखती है कि मेरा पति जो है इसी जुए के चक्कर में दिन दिन भर खाता नहीं है। पत्नी अपने पति से बात करती है, उन्हें समझाती है, लेकिन जो पति रहता है अपनी पत्नी की बात एक भी नहीं सुनता। पत्नी अब इसी तरह से रोज टोकना, रोज समझाना, इसी किचकिच से वह जो पति रहता है अब जुए में इस तरह से उलझ गया दोस्तों, इस तरह से उसे इस चीज की शौक लग जाती है। अब वह पैसे देकर जुआ खेलने लगता है। कुछ समय बीतता है, जुए में इस तरह से उसे लत पकड़ लिया था, अब वह चाह के भी नहीं छोड़ सकता। उसके पास जो भी जमा पूंजी रहती है जुए के चक्कर में अब धीरे धीरे हारने लगता है। अब पीने खाने लगता है। अब उसे टेंशन होने लगती है कि मैं आखिर हार क्यों रहा हूं। इसी तरह से अपने साथी के साथ जुआ खेलता, हारता, घर में जो भी दो चार पैसे पत्नी छुपा के रखती थी वो भी ले जाकर वह हार जाता। इसी तरह से काफी पैसे हार जाता है, यहाँ तक कि बीवी का जेवर जो रहता है वो भी बेच खोच देता है। अपने जुए के चक्कर में उसको इस तरह से लत लग गई थी। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है, अब मियां बीवी में तू मैं होने लगता है। एक दिन की बात है दोस्तों, वह अपने घर से निकलता है मूड बना के कि आज पूरी रात जुआ खेला जाएगा और हम ज्यादा से ज्यादा पैसा जीतेंगे। यही सब मूड बनाकर वह जाता है, अपने साथियों के साथ खेलता है जुआ। धीरे धीरे रात गुजरने लगती है, सारा पैसा वह हार जाता है। तो उसके जो साथी रहते हैं पैसे की डिमांड करते। अब उसके पास पैसा नहीं रहता, वह अपने दोस्तों के सामने एक ऐसी बात कह देता है, वह लोग सोच में रहते हैं और वह जो पति 7 फेरे लिया था उसके मांग में सिंदूर डाला था। अब अपने दोस्तों के सामने अपनी शौक पूरी करने के लिए अपनी बीवी को दांव पे लगा देता है दोस्तों। कहता है कि हम अपनी बीवी को दांव पे लगाते हैं, जीतोगे तो बीवी तुम्हारी हो जाएगी। यही सब कहकर वह जुआ खेलते रहता है। आखिरकार जुआ में अपनी बीवी को हार जाता है तो वहां से अपने घर आता है।
आने के बाद उनकी बीवी सोई रहती है, अपनी बीवी को जगाता है और कहता है मुझे पैसा दो। तब वह पत्नी कहती मेरे पास पैसा कहाँ है, जो भी मैंने छुपा के रखा था तुम तो सारा ले जाकर जुए में हार गए हो, अब दूं तो मैं दूं कहां से। तब वह पति गुस्से में आ जाता है, कहता है मैं तुम्हें जुए में हार गया हूं, तुम मेरे साथ चलो। जब यह बात पत्नी सुनती है उसके पैरों तले जमीन घिसक जाता है दोस्तों, वह सोच में पड़ जाती है, वह बात उससे करने लगती है तुम्हारा कौन सा हक है कि तुम मुझे बेच के आए हो। इसी तरह से बहुत सारी बात दोनों में होने लगती है। पति को इतना गुस्सा आता है दोस्तों, अपनी बीवी का कपड़ा जितना था बदन पर सब उतरवा देता है और कहता है चलो हमारे दोस्तों के साथ रात गुजारो, हमारे ऊपर जो कर्जा चढ़ा है उसको तुम सो के उतारो। यह बात सुनकर पत्नी क्रोधित हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, अपने पति से तू मैं करने लगती है। पति यह सब देखकर उससे बर्दाश्त नहीं होता है, अपने घर में जो लोहा लक्कड़ रखा रहता है दोस्तों, डंडे के माध्यम से अपने पत्नी के ऊपर कई वार कर देता है। पत्नी जो रहती है बिना कपड़े को रहती है। अब वो पत्नी अपने बचाव के चक्कर में वह बहुत बचाती है, लेकिन पति के आगे हारने लगती है। जो पति रहता है घर में लोहे का रोड रखा रहता है, अपने पत्नी के पीछे साइड कई वार कर देता है, उसके प्राइवेट पार्ट में चोट लग जाती है। पत्नी अब करे तो करे क्या, अपने पति से इसी तरह से पूरी रात जो है लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, कोई बचाने वाला उनके बीच में नहीं आता। हमारे इंडिया में एक कहावत है दोस्तों, लोग कहते हैं मियां बीवी के झगड़े में तीसरे आदमी को नहीं जाना चाहिए। मेरा एक आप सबसे एक पर्सनल क्वेश्चन दोस्तों, जब किसी आदमी की शादी विवाह होती है तो वही लड़के वाले अपने आर पड़ोस वालों को बुलाते हैं कि मेरी शादी हो रही है, मेरा बरच्छा हो रहा है, मेरे शादी में चलना है। शादी विवाह करना होता है तो सारे गांव वालों को लेके जाते हैं, उनके सामने शादी विवाह होती है। जब मियां बीवी में झगड़ा होता है तो उनका हक क्यों नहीं बनता है एक दूसरे को समझाने के लिए। हमारा यह आप सबसे क्वेश्चन है, क्या यह सही है या गलत है, जरूर आप सब अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आते हैं अपने कहानी पे। दोनों में इसी तरह से पूरी रात गुजर जाता है। पत्नी अब सुबह होते ही करीब 6 बजे अपने बहन के घर पे चली जाती है। बहन के घर पे जाने के बाद वह जो पत्नी थी अपनी चोट दिखाती है अपनी बहन को। बहन की आंखों में आंसू आ जाता है कि भला एक इंसान इस तरह कैसे बन सकता है, अपने पत्नी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। वह बहन अपनी बहन को रो रो के सारी बात बताती है। बहन अपने बहन को आश्वासन देती है। बहन के माध्यम से वह पहुंच जाती है अपने नजदीकी पुलिस चौकी में। वहां जाती है, आला अफसर को अपना दुखड़ा सुनाती है कि साहब मेरा पति मुझे जुए में हार गया है, वह चाहता है कि मैं इसके साथियों के साथ संबंध बनाऊं, इसका जो सर पे कर्जा चढ़ा है उतारूं। मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूं। सारी बात पुलिस वालों को सामने वह महिला बताती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद वह महिला जो रहती है, वह पत्नी जो रहती है, अपने बहन के साथ चली जाती है मैके में। मैके में जाकर अपने माँ बाप को बताती है सारी बात। उसके जो माँ बाप रहते हैं अपने ही पुलिस चौकी में जाते हैं, आला अफसर की सारी बात बताते हैं और ये भी बताते हैं कि हमारी बेटी वहां पर कंप्लेन दर्ज करवाई थी, लेकिन वहां पर सुनवाई नहीं हो रहा, तो आप लोग प्लीज हमारी बेटी का मदद करें। उसके बाद जो पुलिस वाले रहते हैं सारी कंप्लेन दर्ज करते हैं। दर्ज करने के बाद जो है पुलिस अपनी छानबीन करने लगती है। उसके बाद दोस्तों वह पति को गिरफ्तार किया जाता है। तो आप लोग ही बताइए दोस्तों, अपने जरूरत पूरा करने के लिए वह पति इस तरह से बन गया था जुए के चाह में कि अपनी पत्नी को ही दांव पे लगा दिया, अपनी पत्नी को ही बेच दिया। आपका क्या कहना है दोस्तों, ऐसे लोगों के बारे में जरूर आप सब कमेंट करके बताइएगा। चलिए यही थी कहानी जो कि छतरपुर से निकल के आई थी 10 फरवरी 2025 को। मुझे लगा आप तक पहुंचाना चाहिए कि आज के दौर में हम सबके बीच में ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं। आपका क्या कहना है?
तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी में कुछ गलती हुई हो बताने में, दिल से माफ करना छोटा भाई समझ के। चलिए मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।